हरि ओम श्री गुरु शरणम श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। देखिए सज्जनों, मैं आज एक सुंदर प्रसंग लेकर आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ कि एक कबूतर ने और अग्नि में अपनी आहुति दी। तो किस लिए दी? तो ये प्रसंग है कि कबूतर ने अपनी जान क्यों दी, स्वयं आग में जलकर। तो देखिए सज्जनों, इस प्रसंग को समझाने से पहले मैं आपसे एक विनम्र अनुरोध करता हूं कि आपने अभी तक अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, शेयर करें, अधिक से अधिक लोगों को जो है और इसका जो लाभ पहुंचाएं। तो देखिए आज मैं एक अतिथि सत्कार के बारे में बताना चाहता हूं कि अतिथि सत्कार कितना महत्वपूर्ण सत्कार है, जिसे सर्वहितकारी संस्कार भी कहा जाता है। सर्वहितकारी संस्कार अतिथि संस्कार। अतिथि देवो भव, क्योंकि हमारी भारतीय परंपरा में, भारतीय संस्कृति में अतिथि को देवता का स्वरूप माना गया है। तो सज्जनों, यही कारण है कि कबूतर ने अतिथि को भोजन के लिए अपनी जान दी। लेकिन किस प्रकार से, कैसे, ये क्या प्रसंग है, इसको मैं आपके प्रति वर्णन कर रहा हूँ। तो देखिए सज्जनों, कि अतिथि सत्कार एक ऐसा परम हितकारी संस्कार है कि जिसके अगर अनुपालन मात्र से, जिसका केवल हम पालन कर लें तो उत्तम गति प्राप्त हो सकती है। इसको संभव है, जैसे कहते हैं परमात्मा का कि जन्म जन्म मुझ यतन कराई, वो अंत राम कई आवत नाई। राम की तो बात छोड़िए, उस परम गति जो परम धाम है परमात्मा का, वो कभी अच्छे ऋषि मुनि तपस्या करके चले जाते हैं, उनको भी प्राप्त नहीं होता। लेकिन आज इस कथा के माध्यम से कि अतिथि सत्कार कितना महत्वपूर्ण है, इससे भगवान के और वैकुंठ धाम जो है सीधा प्राप्त होता है। तो आइए इस कथा को सुने। तो देखिए यहाँ पर ये महाभारत की कथा है कि महाभारत में और शांति पर्व की जो कहानी है कि शांति पर्व में ऐसा प्रसंग आया है कि देखिए अतिथि सत्कार क्या है। इसमें एक कबूतर ने अतिथि भोजन के लिए और अब अग्नि में और खुद अपनी आहुति दे दी। तो सज्जनों, किसी जंगल में एक बहेलिया रहता था। आप जानते हो बहेलिया जो पक्षियों को पकड़ता है, तो प्रतिदिन जाल लेकर के जंगल में जाता था और पक्षियों को मारकर, क्योंकि पक्षी उसके जाल में फंस जाते, उनको पकड़कर मार के और उनको बाजार में बेच दिया। ये उसकी जीविका थी, बहेलिया का ये धंधा था, तो वो इस काम को करता था। तो सज्जनों, उसके इस भयानक क्रूर कर्म के कारण उसके जितने भी क्या थे, मित्र थे, उसके संबंधी रिश्तेदार थे, सब ने उसका परित्याग कर दिया। क्योंकि परित्याग करना, क्योंकि कोई निंदित कर्म करता है, कोई बुरा कर्म करता है, हिंसा करता है, तो वो भी किसकी? पक्षियों की। तो ऐसे लोगों को, समाज को वास्तव में इनको बहिष्कार कर देना चाहिए। तो देखिए उसका भी लोगों ने वो बहिष्कार कर दिया। देखिए सज्जनों, किंतु कहती है कि सबसे कठिन जाति अपमाना, सबसे बड़ा अपमान होता है समाज के द्वारा अपमान करना। लेकिन मूर्ख हृदय न चेत जो, लेकिन उस मूर्ख पर किसी का कोई प्रभाव नहीं पड़ा महाराज। और क्योंकि उसको कोई दूसरा धंधा, कोई दूसरी वृत्ति अच्छी नहीं लगती थी, क्योंकि उसको उसी में था क्या कोई अर्ध लगे ना पिटकरी रंग चोखा चढ़ जाए। कहने का मतलब जाल लेकर जाना है, जाल डालना है और दाना डाल के पक्षी चुंगने आएंगे, फंस जाएंगे, बेच देंगे, कोई ज़्यादा मेहनत का काम। तो एक दिन की बात है, वो जंगल में घूम रहा था सज्जनों, तभी क्या हुआ, बड़ी तेज आंधी आती है, बड़ा भयंकर तूफान आया और देखते देखते महाराज और मूसलाधार जो बारिश होने। तो देखिए सज्जनों, क्या हुआ, आंधी और वर्षा के प्रकोप से वहां पर जितने भी सारे वनवासी जीव थे बड़े भारी दुखी हुए, त्रस्त हो गए। ठंड इतनी कि पानी वर्षा और तूफान आंधी आई, तो ठंड से टटोरते टटोरते इधर उधर भटकते हुए उस बहेलिये ने, और देखिए सज्जनों, एक शीत से पीड़ित भूमि पर पड़ी हुई एक कबूतरी को देखा। एक कबूतरी थी, ठंड से कांप रही थी और उसने उस
कबूतरी को देखा सज्जनों तो क्या हुआ, उसको उठाकर उसने अपने पिंजरे में डाल लिया, क्योंकि उसका काम ही वही था। पिंजरे में डाल लिया और चारों ओर घना अंधकार, क्योंकि पानी बरस रहा है, तूफान है ही, और बहेलिया एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ है और वहाँ पर बैठ करके उसने पत्ते वत्ते इकट्ठे करके नीचे बिछाए और बिछा करके उनके ऊपर सो गया, क्यों और क्या करता। तो देखिए सज्जनों, संयोग की बात है कि वो जिस वृक्ष के नीचे बहेलिया सो रहा था, उसी वृक्ष के ऊपर एक कबूतर निवास करता था, माने एक कबूतर रहता था, जो क्या करता था, जो दाना चुगने गई अभी तक वापस नहीं लौटी, अपनी प्रियतमा कबूतरी के लिए बेचारा विलाप कर रहा था। देखिए संयोग की बात है कि उसकी जो कबूतरी थी वो दाना चुगने के लिए गई थी, लेकिन वो तूफान में फंस गई, तो वो कभी आ नहीं पाई, उसको ये पता नहीं था कि कबूतरी कहाँ है। तो देखिए वो बड़ा भारी विलाप कर रहा था, उसके विलाप को सुन करके पिंजरे में बंद कबूतरी ने, देखिए जो कबूतरी उसके पिंजरे में बंद थी वही कबूतरी उसकी जो पत्नी थी, तो वो कहता है, वो कहने लगी उस बहेलिये से उसे कि अभ्यागत बहेली के आतिथ्य सत्कार की सलाह दी और काहे प्राणनाथ में आपके कल्याण की बात बता रही हूँ, उसे सुन करके आप ऐसा कीजिए। इस समय विशेष प्रयत्न करके शरणागत प्राणी की आपको रक्षा करनी है। यह व्याध आपके निवास स्थान पर आकर सर्दी गर्मी भूख से पीड़ित हो रहा है। मैंने वो देखिए कितनी सुंदर बात कही है कि उसके पिंजरे में डली होने के बाद भी क्या बात कही है कि ये एक व्याध है, शिकारी है और इस समय भूखा है और यहाँ पर आप इसकी सेवा कीजिए और मेरी चिंता मत करिए कि मेरा क्या होगा। लेकिन सज्जनों, धर्मात्मा जो व्यक्ति होते हैं, चाहे जीव हो या व्यक्ति कोई भी हो, तो अपनी पत्नी की ऐसी सुंदर बातों को सुन करके कबूतर ने और बड़े विधि पूर्वक उस बहेलिये का सत्कार किया, जैसी उसकी व्यवस्था है, आकर पक्षी है, और उससे कहा कि देखिए हे महानुभाव, आप हमारे अतिथि हैं और जी बताइए अब मैं केवल आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। देखो सज्जनों, आप कभी ऐसा कर सकते हो कि जिसकी पत्नी जिसके बंधन में हो और फिर वो पत्नी वो अपने पति से बोलती है आपके दरवाजे पर आया है, मेरी चिंता मत करिए लेकिन आप उसका सत्कार करिए, क्योंकि यही तो परमात्मा का स्वरूप है अतिथि। इस पर बहेलिये ने कबूतर से कहने लगा, देखिए क्या कहता है, इस समय मुझे बड़ी सर्दी लग रही है भाई, मैं बड़ा ठंड से टुट रहा हूँ, बड़ा कष्ट हो रहा है मुझे, हो सके तो ठंड से बचने का कोई उपाय कर दो। तो देखिए सज्जनों, कबूतर ने धीरे से क्या किया, अपने चारों तरफ गया और पत्ते जो है इकट्ठे किए और पत्ते ला करके उसके पास रखे और फिर गया वहाँ से उड़ करके और एक लोहार के घर पहुँचता है, उसके चोंच में जलती हुई लकड़ी और ले करके आता है महाराज, और आकर के उन पत्तों में डाल देता है लकड़ी को। और इस समय जब उन पत्तों में आग लग जाती है सज्जनों, तो आग की गर्मी से वो ताप करके वो बहेलिया की जो ठंड की जो पीड़ा थी महाराज, और शरीर एकदम ठंड से सुकड़ रहा था, और उसको आराम। तब जो है उसने कबूतर ने फिर उससे कहा, देखिए क्या कैसी हो महानुभाव। तो वो कहता है बहेलिया कि भैया ठंड तो बच गई लेकिन अब मुझे भूख सता रही है, भूख बहुत है, मैं बड़ा भारी भूखा हूँ, तो मैं भोजन करना चाहता हूँ। तो सज्जनों, उसकी बात को सुनकर के देखिए कबूतर बड़ा उदास मन हो गया उसका। क्यों? अरे कोई व्यक्ति होता है कि होटल बाजार से पैसे से खरीद लाता सामान उसको खिलाने के लिए, अब कबूतर पे क्या रखा है बेचारे पे। लेकिन बड़ा भारी चिंता करने लगा और कहने लगा, देखिए थोड़ी देर में सोच विचार करके कि चलो ठीक है, इसकी ठंड तो दूर हो गई लेकिन भूख का क्या करे। तो उसने विचार करके थोड़ी सोचा और सज्जनों उसके चारों तरफ जो पत्ते वत्ते डले थे उनमें और फिर से आग लगा दी उसने, और बड़े प्रसन्न होकर के बोला, मैंने ऋषियों महर्षियों देवताओं पितरों और अपने जो महानुभाव है, माने वो देखिए कबूतर क्या कह रहा है कि मैंने ऋषियों से महर्षियों से देवताओं से अपने पितरों से और जो महान पुरुष है उनके मुख से सुना है कि अतिथि की पूजा करने में महान धर्म होता है। अतिथि की पूजा माने भगवान की पूजा, अतिथि की सेवा माने परमात्मा की सेवा। ये बात मैंने अपने बड़े बुजुर्गों से सुनी है, इसलिए एक काम करिए महानुभाव, आप मुझे ही अपने भोजन के रूप में स्वीकार करिए और अपनी भूख को मिटाइए। ऐसा बोलकर सज्जनों देखिए उस कबूतर ने 3 बार अग्नि की परिक्रमा की, अग्नि की परिक्रमा करने के बाद सज्जनों और कबूतर उस आग में प्रवेश कर गया। आग में प्रवेश किया और आग में वो जल गया, बुझ गया। तो उस
देखिए सज्जनों, उस जो अब इस यहाँ पर उस कबूतर के संग में महात्मा शब्द जोड़ दिया कि उस महात्मा कबूतर ने और अपनी देह का दान करके और उस अतिथि का सत्कार किया। उसकी पहले तो गर्मी पत्तों को जलाकर गर्मी मिटाई आग लाकर, अब उसकी भूख को मिटाया और एक ऐसा सत्कार का एक ऐसा उज्जवल उदाहरण पेश कर दिया सज्जनों, जो कि एक व्यक्ति से बहुत दूर है। व्यक्ति स्वार्थी होता है, लेकिन एक पक्षी ने तो उसी दिन से ध्यान रखिए सज्जनों, उस कार्य को देख करके उस पक्षी के द्वारा वो व्याध बड़ा शर्मिंदा हुआ। अरे राम राम, हम परमात्मा के द्वारा मानव का स्वरूप जो बताया है परमात्मा ने कि सबसे प्रथम मनुज मोजा। वैसे तो मैंने सभी को सबको बनाया है, सब को मैंने उत्पन्न किया है, सब मम उपजाए, तो कहने का मतलब है लेकिन उनमें मनुष्य मुझे अधिक प्यारे हैं। लेकिन मैं मानव होकर के मैंने कितना निंदित कर्म किया है। एक पक्षी ने अपना कैसा सुंदर उदाहरण पेश किया है मेरे लिए, तब जा करके और उसी दिन से महाराज उस व्याध ने कुछ अपना निंदित कर्म था जो पक्षियों को पकड़कर और मारने का बेचने का वो काम छोड़ दिया। तो देखिए सज्जनों, कितनी सुंदर बात है कि एक कबूतर की हत्या होने पर, एक कबूतर का जीवन दान होने पर और पूरा एक पक्षियों का समाज बचता है, तो क्या बुराई है। अगर एक व्यक्ति के जाने से हमारा देश आज़ाद हुआ, तो ऐसे हमारे क्रांतिकारियों ने जो किया, तो आज उनकी जीवन गाथा शौर्य गाथा आज हम गाते चले आ रहे हैं। महाराज इस प्रकार से कबूतर और कबूतरी दोनों को आतिथ्य के धर्म से अनुपालन के और तब जाकर के उन दोनों को महाराज उत्तम लोक की प्राप्ति होती है। और उस समय क्या हुआ, भगवान विष्णु ने अपने विमान को वहाँ से पहुँचाया अपने पार्षदों को लेकर के, और उस विमान पर बैठ करके महाराज वो अपनी पत्नी के साथ और वो स्वर्ग को चला जाता है। इस प्रकार से सत्कृत्य पूजित महाराज यहाँ पर लिख रहे हैं, तत् स्वर्ग गत पक्षी विमान वर्मा स्थित और कर्मणाम पूजितस्तत्र सहभार्या। वो अपने इस कर्म के द्वारा, परोपकार के द्वारा, परहित के द्वारा और अपने आतिथ्य सत्कार के द्वारा और अपनी शरीर की चिंता न कर अपने प्राणों का दान देने के बाद में महाराज वो कबूतर अपनी कबूतरी के साथ परम भगवान के विमान में बैठकर परमात्मा के परम धाम को। तो सज्जनों, इस कथा से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें परोपकार में अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देना चाहिए। आपने और भी कथा, रंती देव की कथा सुनी होगी महाराज की, और तो और क्या, दधीची ने, महाराज दधीची जो हुए थे उन्होंने भी अपना शरीर जो है वज्र के लिए दे दिया था महाराज। तो इस प्रकार से सज्जनों, और मैं कहाँ तक कहूँ, राजा शिवी ने अपना शरीर और तोल कर काट कर जो तराजू पर चढ़ा दिया था। तो ऐसे परोपकारी महादानी इस संसार में जो अतिथि सत्कार के लिए अपना जीवन न्यौछावर कर दिया। तो सज्जनों, हमें भी अरे थोड़े से स्वरूप में अधिक नहीं तो किसी को भोजन नहीं तो पानी तो हम पिला सकते हैं जो हमारे दरवाजे पर आता है। तो बस हमें इसी बात की शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए कि अतिथि को देवता मानकर हमें उसका सम्मान करना चाहिए। हमें किसी प्रकार का छोटे बड़े का अनुभव नहीं करना चाहिए। जैसे कि एक पक्षी ने किस प्रकार एक व्याध शिकारी को, जो कि उन्हीं को उनकी पत्नी उसके बस में है, फिर भी उसके सत्कार कर रहा है। तो इसलिए हम तो मानव होते हुए किस प्रकार से हम कितने और मूर्ख बन जाते हैं कि अपने स्वार्थ बस केवल अपने पेट की खातिर दूसरों की जान को ले लेते हैं, और कितना अन्याय अत्याचार करते हैं हम कि कितने जीवों को काट करके हम खाते हैं। राम राम, कितने शर्म की बात है कि मानव जीवन होकर के परमात्मा ने कहा है कि तुम्हारे 2 हाथ हैं, पैर हैं, अन्न को पैदा करिए और अपना पेट भरिए, लेकिन हम जीवों की हत्या करके अपना पेट भरते हैं। क्या रे, क्या कहने वारे मानव। इस प्रकार से सज्जनों, जय श्री राम, जय हनुमान।